नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से काफ़ी ज्ञान अर्जित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो देखकर ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल पर नित्य प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ नया प्रसंग लेकर आते हैं और इस प्रसंग से आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि घर में कौन कौन सी मूर्तियाँ रखनी चाहिए मंदिर के अंदर और कौन कौन सी मूर्तियाँ मंदिर के अंदर नहीं रखनी चाहिए, मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, ये पूरी बात मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि अच्छे तरीके से आपकी समझ में आए। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। जब तक आपकी समझ में पूरी तरीके से नहीं आएगा, आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी पूरी तरीके से इसके बारे में नहीं समझा सकते। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने घर में मंदिर बनवाना चाहते हैं, आपने एक नया मकान बनवाया है और उस नए मकान के अंदर अगर आप मंदिर बनवाना चाहते हैं तो आपका मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? प्रिय दर्शकों, आपका मंदिर ईशान दिशा में होना चाहिए, यानी कि उत्तर और पूर्व की ये मध्य की दिशा होती है। इस दिशा में मंदिर बनवाने वालों का भाग्य उदय हो जाता है। उनके घर में कभी कलेश नहीं होता है, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और उनका जीवन हमेशा सुखमयी और आनंदमयी तरीके से व्यतीत होता है, क्योंकि ये दिशा मंदिर के लिए काफ़ी उत्तम दिशा बताई गई है। उत्तर और पूर्व के मध्य की ईशान दिशा में ही मंदिर आपको स्थापित करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अक्सर हम भगवान की मूर्तियों के अंदर भगवान को देखते हैं। भगवान के अंदर हमारी आस्था होती है, हमारा विश्वास होता है कि भगवान हमारे सभी कष्टों को दूर करेंगे। यहाँ तक कि अगर गलती से हमारे हाथ से मूर्ति छूट जाए या टूट जाए तो हमें उसका दुख होता है कि हमारे भगवान जी की मूर्ति टूट गई है। तो अक्सर मूर्तियों के प्रति हमारी इतनी सद्भावना रहती है, इतना दृढ़ विश्वास हमारा मूर्तियों में रहता है कि जैसे साक्षात ईश्वर ही इस मूर्ति में विराजमान है। तो प्रिय दर्शकों, मूर्तियों का जो रख रखाव है, जो आपको मूर्तियां मंदिर के अंदर स्थापित करनी है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर मूर्तियों का रख रखाव और अच्छी तरीके से होगा तो आपका जीवन सुखमयी और आनंदमयी तरीके से बीतेगा। व्यापार में आपको तरक्की दिखाई देगी, नौकरी में आपको प्रमोशन दिखाई देगा, सभी आपके बिगड़े कार्य बनेंगे। प्रिय दर्शकों, आपके पूजा घर में कौन कौन सी मूर्तियाँ होनी चाहिए और कौन कौन सी मूर्तियाँ आपके मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपने घर में मंदिर स्थापित किया है तो आपके मंदिर में एक गणेश की प्रतिमा जरूर लगाएं। गणेश जी की प्रतिमा जो है खड़ी नहीं होनी चाहिए, नाचते हुए नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति सदैव विराजमान अवस्था में होनी चाहिए, यानी कि बैठे हुए होनी चाहिए। और अगर सफ़ेद कलर की मूर्ति हो गणेश जी की तो इसे सर्वोत्तम बताया गया है। इसके अलावा आप गणेश जी के पास में माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। उनके पास में माँ सरस्वती की आप मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। सरस्वती को आप दाईं ओर रखिए और गणेश जी को आप बाईं ओर रखिए और बीच में आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखिए। इस तरीके से आप अपने घर के मंदिर में मूर्ति स्थापित कीजिए। प्रिय दर्शकों, आपके पूजा स्थल के आसपास आपके पूर्वजनों यानी पितृजनों की कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पितृजन हमारे भगवान जैसे होते हैं पर भगवान नहीं होते हैं। उनकी पूजा आराधना सिर्फ पितृदेव में ही की जाती है, यानी पितृपक्ष में की जाती है। जब श्राद्ध आते हैं तभी उनकी पूजा करते हैं हम, अन्यथा उनकी पूजा नहीं की जाती है। तो आप उनकी कोई भी तस्वीर पूजा स्थल पर ना रखें, मंदिर में ना रखें, मंदिर के आसपास ना रखें। प्रिय दर्शकों, आपको मंदिर वाले रूम में जहां आपका मंदिर स्थापित हो वहां आप ये सुनिश्चित कीजिए कि वहां पर टूटे फूटे बर्तन, पुराने कपड़े, चमड़े, जूते चप्पल आदि ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें
पूजा स्थल के आसपास होती हैं, तो इससे श्री भगवान हरिनारायण जी का अपमान होता है। तो ये मूर्तियाँ भी आपके मंदिर के आसपास नहीं होनी चाहिए। अब प्रिय दर्शकों, सवाल आता है कि क्या आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं? जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप अपने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, पर हनुमान जी की मूर्ति भी खड़ी नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति सदैव विराजमान अवस्था में होनी चाहिए, यानी कि बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप अपने घर में, अगर आपके घर में झगड़ा और कलेश रहता है, भाई भाई में परेशानियां रहती हैं, तो आप अपने घर में जो है राम दरबार की मूर्ति लगा सकते हैं। राम दरबार के साथ साथ आप उनके पास बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति लगा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी हमारे संकट मोचक हैं। हनुमान जी सभी कष्टों को हल लेते हैं। हनुमान जी की सदैव कृपा हर व्यक्ति पर रहती है, तो इसलिए आप हनुमान जी की भी मूर्ति अपने घर के मंदिर में जरूर स्थापित करें। प्रिय दर्शकों, टूटी फूटी मूर्ति आप अपने घर में ना रखें, घर के मंदिर में ना रखें। आप टूटी फूटी मूर्तियों को किसी यमुना जी या गंगा जी में प्रवाहित कर सकते हैं। टूटी फूटी मूर्तियों को भी कभी कचरे में ना फेंकें, कूड़ेदान में ना फेंकें, सड़क पर ना फेंकें, इससे भगवान जी का अपमान होता है। प्रिय दर्शकों, आपको मंदिर में आप श्री कृष्ण जी की भी मूर्ति लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आप अपने शयन कक्ष में, जहाँ पर आप सोते हैं, वहाँ पर आप हनुमान जी की मूर्ति न लगाएं, क्योंकि आप वहाँ नित्य प्रतिदिन प्रतिक्रिया करते हैं, तो इससे हनुमान जी का अपमान होता है। क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और आप अपने दाम्पत्य जीवन में, यानी कि वैवाहिक जीवन में, अगर अपने शयन कक्ष में हनुमान जी की मूर्ति लगाते हैं, तो इससे हनुमान जी का अपमान होता है और हनुमान जी आपको कष्ट देने लगते हैं, हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। तो आप अपने कक्ष में हनुमान जी की मूर्ति ना लगाएं। अगर आपको अपने शयन कक्ष में मूर्ति लगानी है, तो आप श्री कृष्ण जी की और राधा जी की मूर्ति लगा सकते हैं। दोनों का अटूट प्रेम है। अगर इनकी मूर्ति आप अपने शयन कक्ष में लगाते हैं, तो आपकी दाम्पत्य जीवन में, यानी कि वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। वैवाहिक जीवन जो है आपका प्रेम से और सुखमयी तरीके से व्यतीत होगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आप मंदिर के अंदर श्री हरिनारायण विष्णु भगवान जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आप भगवान शिव जी की भी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, पर आप दोनों की पूजा एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि भगवान शिव को तुलसा जी पसंद नहीं है, वहीं भगवान विष्णु तुलसा जी के बिना कोई भोग अर्पित नहीं होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसा जी के पत्तों के साथ ही भोग लगाया जाता है। उनको तुलसा जी अत्यंत प्रिय है, तो आप इनकी पूजा अलग अलग समय पर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर में आपने मंदिर स्थापित किया है, तो आप ये निश्चित कीजिए कि आपके मंदिर में एक शिवलिंग जरूर होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शिवलिंग होने के साथ साथ आपको ये भी निश्चित करना चाहिए कि आप शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाएं और दूध चढ़ाएं, यानी कि उसका दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। प्रिय दर्शकों, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आप शिवलिंग पर कभी तुलसा जी के पत्ते न चढ़ाएं, क्योंकि तुलसा जी जो है माँ लक्ष्मी का अवतार है और तुलसा जी में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। तो तुलसा जी के पत्ते कभी शिवलिंग पर हमें नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग का हमें सिर्फ दूध और जल से ही अभिषेक करना चाहिए प्रतिदिन। अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं घर के मंदिर में, तो आपको जो है दूध और जल से प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करते हैं, तो आपको जो है शिवलिंग अपने मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अपने मंदिर के कमरे में आपको अपने पूर्वजन या पितृजनों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। आपको इसमें राधा रानी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पितृजन जो होते हैं उनका श्राद्ध के समय ही पूजा अर्चना की जाती है, और ऐसी तस्वीर लगाने से भगवान श्री हरिनारायण विष्णु भगवान जी का अपमान होता है। तो आप इस तरह की कोई तस्वीर अपने मंदिर में न लगाएं। अपने शयन कक्ष में श्री कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति आप जो है लगा सकते हैं, तस्वीर लगा सकते हैं, कैलेंडर लगा सकते हैं।
प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आप पहली रोटी गाय के लिए निकालें और लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें, क्योंकि गौ माता को भी माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में गौ माता को सर्वोत्तम माना गया है, पूजनीय माना गया है। तो आप गाय माता के लिए एक रोटी अवश्य निकालें। और प्रिय दर्शकों, आप अपने मंदिर वाले कक्ष में, जहां आपका अपने घर में मंदिर स्थापित है, उस कमरे की नित्य प्रतिदिन आप जो है सफाई करें। साफ सफाई रखने से माँ लक्ष्मी आपके घर से कभी रुष्ट नहीं होंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो आप जो है अपने घर में नित्य प्रतिदिन अपने मंदिर वाले कमरे में खास तौर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों, मंदिर में कोई ऐसी वस्तु ना रखें जिससे कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का अपमान हो, क्योंकि ऐसा करने से आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आपके सामने व्यापार संबंधी, नौकरी प्रमोशन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। तो इसलिए आप ये निश्चित कीजिए कि आपके मंदिर में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि आपको कष्टों का सामना करना पड़े। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा हमें मंदिर में एक दीपक शाम के समय जरूर जलाना चाहिए। आपके घर के मंदिर में शाम को एक दीपक प्रतिदिन जरूर जलाना चाहिए। और सुबह सुबह मंदिर की साफ़ सफाई और पूजा अर्चना भी आपको नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। और श्री हरि नारायण जी को भोग लगाने के बाद ही आपको अपने घर में भोजन करना चाहिए। और ऐसा करने से आपके सभी पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी मंदिर में मूर्ति स्थापित करने वाली बात कि कौन सी मूर्तियां हमें मंदिर में रखनी चाहिए और कौन सी मूर्तियां हमें मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपको शनिदेव या राहु केतु या जो है माँ काली की मूर्ति अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये उग्र मूर्तियाँ होती हैं, ये तंत्र साधना से ही प्रसन्न की जाती हैं। तो आप इस तरह की मूर्तियाँ अपने मंदिर में स्थापित ना करें। आप इनकी मूर्तियाँ अलग तरीके से स्थापित कर सकते हैं। आप अपने मन में इनका मंत्रोच्चारण कर सकते हैं और इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। शनिदेव का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शनिवार के दिन आप जो है शनिदेव की पूजा अवश्य करें। शनिदेव पर दीपक जरूर जलाएं। हनुमान जी पर चमेली का तेल जरूर चढ़ाएं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।